मैथ्स क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 हम 13 क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो अभी यहीं तक मैं पढ़ता हूँ। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर हमने x कर लिया। अब कह रहा है कि उस x में हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें। फिर बेटा मैं आगे पढ़ता हूँ, जितना क्वेश्चन ने कहा उतना हमने लिख दिया। एंड ऐड 2/3, इसमें आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए 2/3 से टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। तो इतना कुछ करने के बाद आप क्या पाते हैं, -7/12। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं ना, यहाँ तक देखिए। तो 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/2 और ये +2/3 = -7/12। अब देखिए बेटा हम करेंगे क्या कि देखिए ये नंबर वाला पार्ट है और ये नंबर वाला पार्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू के राइट की तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, -7/12 और फिर ये +2/3 है, ये -2/3 हो जाएगा। तो अब देखिए अब करना क्या है, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 और 3 का एलसीएम हम निकालेंगे तो ये बेटा 12 ही आएगा। इस 12 से आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। इस 12 से 12 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -7 ही आएगा। यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा। और यहाँ पर आप लिख दीजिए 5x/2, इक्वल टू का साइन है तो हमने इक्वल टू का साइन लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 5x/2 एज यूजल। यहाँ नीचे 12 है वो भी लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, ये 15 हो गया। और साइन माइनस का ही होगा क्योंकि दोनों ही माइनस का साइन है। या बड़ा नंबर का साइन लेते हैं तो भी 8 बड़ा है, माइनस साइन है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि बेटा शॉर्टकट भी तरीका होता है कि दो फ्रैक्शनल पार्ट हो तो हम नीचे नीचे कटा देते हैं, लेकिन वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना पहले इसे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5x × 12, ऐसे पहले हमने किया, फिर अब ऐसे करेंगे, = -15 × 2। अब देखिए x = क्या हो जाएगा, ये 5 और 12 दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो 5 और 12 इस नंबर के नीचे आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई में रहता है और इक्वल टू के दूसरे तरफ जाता है तो वो कहाँ चला जाता है बेटा, डिवाइड में। तो 5 × 12, ये देखिए 5 3 × 15, तो ये क्या हो गया, इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ, 3 2 × 6 -6/12। तो इसे जब आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं। तो ये बेटा 6 1 × 6, 6 2 × 12, तो -1/2 हो गया। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, x है, और इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/2। ठीक है बेटा, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नहीं बेटा 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कह रहा है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज ए करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50, ₹10 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिज नोट्स इज 2:3:5।
तो देखिए बेटा, रुपीज ऑफ 100 नोट, ये 100 हो गया और ये 100 वाला कितना है, रेशियो क्या है, 2 है। तो हमने इसको लेट कर दिया, इसको 2x लिख दिया, रेशियो में है ना 2x, 3x और 5x इसे करेंगे। तो 100 वाला का 2x हो गया तो 200x हो गया। अब देखिए 50 रुपीज 50 नोट्स जो था उसका रेशियो कितना है, ये सेकेंड वाला 3 है। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 3x तो क्या होगा, 150x हो गया। तो देखिए पहले क्या था बेटा, 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज, किसके रेस्पेक्ट में है, 100 वाले 2 के और 50 वाले 3 के और 10 वाले 5 के। तो रुपीज 10 नोट्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 10 और ये रेशियो में आप लिख दीजिए 5x। तो ये क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50x हो गया। अब क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये तो यहाँ तक तो हो गया, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिज नोट्स इज 2 3 5, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से आप पढ़िए, कह रहा है कि द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 lakhs, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो कह रहा है कि टोटल नंबर कितना है बेटा, 4 lakhs है। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए आप फ्रॉम क्वेश्चन, थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर दे रहा हूँ, लिखिए आप 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू कितना है, 4 lakhs है। तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब एक ये बेटा एक जनरल क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप पहले x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए आप 200 में पहले ये देखिए 150 में 50 जोड़ेंगे 200 हो गया और ये 200 कितना हो गया बेटा, 400x इज इक्वल टू यहाँ 4 lakhs है। तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 lakhs। ये 400 बेटा मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए बेटा 400 से ये 400 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 0 यहाँ आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 1 पर 3 0 यानी कि 1000 रुपीज़। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रुपीज़ 100 वाला नंबर ऑफ रुपीज़ 100 कि 100 के कितने नोट्स थे। तो आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है ना 200 x है ना बेटा, x का वैल्यू तो हमारा आ गया 1000। अब कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कि नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। तो अब आप क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये क्या हो गया, 2000 रुपये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ 50 नोट्स। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग को दिख रहा है ना, थोड़ा सा पेज को ऊपर करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। तो बेटा नंबर इसका कितना है, आप रेशियो में क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दिखा दूं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ दिज नोट्स 2:3:5 है। तो इसीलिए नंबर ऑफ रुपीज, पेज थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई
1000, तो ये कितना हो गया बेटा 3000। रेशियो में बेटा हमारा 3 था 50 रुपीज़ नोट के लिए। अब फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, तो रेशियो में बेटा इसके लिए 5 है। आप क्वेश्चन देख लेना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये बेटा हो गया 5000। तो बेटा इससे हमें यह पता चल गया कि 100 रुपये का जो नोट था वो कितना हुआ 2000, जो 50 रुपीज़ का नोट था वो कितना हुआ 3000, और जो नंबर ऑफ 10 नोट्स थे वो कितने हुए 5000। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।